सभी को नमस्कार। मैं प्रशांत रोकड़े और आज का मेरा प्रैक्टिकल है नीति। नीति में मैं जल नीति और रबर नीति, रबर नीति यानी दंड नीति। अभी रबर सभी जगह पे यूज़ किया जाता है, इसलिए उसको रबर नीति बोलते हैं, या फिर मेन मूल शब्द जो है उसका वो दंड नीति होता है। पूर्वी के ज़माने में सूत्र नीति का उपयोग करते थे और अभी फ़िलहाल में जल नीति, रबर का कैथेटर सारी दुनिया में किया जाता है। तो इसलिए वी आर यूजिंग हेयर रबर कैथेटर 0.3 नंबर और 4 नंबर। ओके, सो अभी मैं पहली बार आपको जल नीति यह क्रिया बताने जा रहा हूँ। तो जल नीति में सबसे पहले जल नीति क्या होती है, तो जल यानी पानी और नीति यानी नाक से रिलेटेड जो एरिया होता है उसको नीति बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी पूर्व तैयारी क्या होती है, तो उसकी पूर्व तैयारी उसके लिए थोड़ा समझो, एक पॉट पानी, एक पॉट जल नीति का है, एक जल नीति का पॉट है, तो उसमें कम से कम 4 ऐसी चिमूट बोलेंगे हम, हिंदी में मालूम नहीं मुझे शब्द, चिमूट उसमें नमक डालना है। ठीक है, और उसके बाद में अच्छी तरह से उसका मिश्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब उसका पानी जो होता है, ठंडा पानी जो होता है वो हेवी होता है, यानी हेवी होता है, और न्यूट्रल पानी यानी थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बॉडी टेम्परेचर से अपने 2-3 डिग्री सेल्सियस भी ज़्यादा रहे तो भी चलेगा, और उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहना बहुत ज़रूरी है, यानी वो पानी, गर्म पानी थोड़ा हल्का होता है। और देखिए, उसमें आप प्लेन पानी लेंगे तो वो आपको जलन हो जाएगी, इसलिए उसमें नमक डालना, सोडियम क्लोराइड डालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये उसकी पूर्व तैयारी है। और जनरली जल नीति का जो पॉट होता है, तो ये पॉट तो आपको सारी दुनिया में कोई भी सर्जिकल्स में या फिर योगा सेंटर में, नेचुरोपैथी सेंटर में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो खास करके इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके बेनिफिट्स जिन लोगों को जैसे बारहमाही सर्दी खांसी होती है, बारहमाही सर्दी खांसी, टेम्पररी सर्दी खांसी नहीं, बारहमाही सर्दी खांसी जिन लोगों को होती है, उन लोगों को जल नीति यह क्रिया रोज किया तो भी उसके बेनिफिट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। और जिन लोगों को दमा का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, जो लोग प्रदूषण एरिया में, MIDC एरिया में जो रहते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, या फिर वेल्डिंग वर्कशॉप जैसी शॉप है, तो उन लोगों को जो कार्बन का जो थर होता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो थर होता है, यानी जो कुछ कार्बन होता है जनरली, तो वो उसके अच्छी तरह से वो बाहर निकालता है जल नीति यह क्रिया। ठीक है, उसके बाद में जैसे जिन लोगों को एलर्जिक इन्फेक्शन होता है, जैसे घास का, घास ने ग्रास, ओके, सो घास का जो घास का इन्फेक्शन होता है, किसी लोगों को कुछ जो धूल जब सफाई करते हैं तो उसकी जो धूल आती है उससे एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत जल्दी सर्दी खांसी होती है। इसीलिए जल नीति यह क्रिया आप रोज करेंगे तो ये जो इन्फ्लामेशन है वो अच्छी तरह से जल नीति इस क्रिया से निकल जाएगा। ठीक है, और जितने इसके बेनिफिट्स तो बहुत अच्छे हैं, और ख़ास करके कफ विकार के लिए है, यानी नेज़ल कैविटी का जो एरिया है और वहाँ के जो आजू बाजू के ऑर्गन्स है उसको भी उसके बेनिफिट्स अच्छी तरह से मिल जाते हैं। देखिए, बेनिफिट्स तो बहुत सारे होते ही हैं, मगर जितने इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है उतना ही इम्पोर्टेंस होता है प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन में खास करके अभी आपको वातावरण बहुत ठंडा है, बारिश का टाइम है और आपको सर्दी खांसी हो चुकी है, टेम्पररी सर्दी हो चुकी है, तो वो उस टाइम में जल नीति यह क्रिया नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, और उसके समझो आपने की तो पश्चात कर्म जो होता है, जैसे आफ्टर, जैसे कपालभाति, वातक्रम कपालभाति जो है वो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो या फिर तिर्यक ताड़ासन करेंगे, या फिर एलिफेंट ब्रेथ, थोड़ा आगे झुक के थोड़ा सा झोंका लेके वो पानी अच्छी तरह से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताना, जनरली जल नीति यह क्रिया मैं आपको बताता हूँ।
वो टेबल पे इसीलिए लिया मैंने, क्लोज दिखता है थोड़ा सा बार का छोटे छोटे जो चीज़ होती है, तो थोड़े करेक्शन अच्छी तरह से हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा इधर ही लिया। अभी मैं आपको जलनीति का प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। जलनीति अभी मैं जलनीति में दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए जलनीति जो पॉट है, ये हल्का सा इस नाकपुड़ी में समझो राइट में डाला तो लेफ्ट नाकपुड़ी से नॉस्ट्रल से पानी इजी आ जाएगा। ठीक है, बहुत गर्दन झुकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी झुकानी है और पॉट की लेवल धीरे धीरे उठानी है, और बहुत ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम पूरी तरह से आप रिलैक्स रह सकते हैं। मुंह से सांस लेनी है। ऐसा ही आपको लेफ्ट नाक यानी अपोजिट नाकपुर नॉस्ट्रल से आपको करना है। ठीक है, और जितनी इम्पोर्टेंस क्रिया है उतना ही इम्पोर्टेंस जो है वो पश्चात कर्म होता है। ओके, तो मैं आपको पश्चात कर्म थोड़ा सा समझा के देता हूँ। देखिए जितनी इम्पोर्टेंस क्रिया है उतना ही इम्पोर्टेंस है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म नहीं करेंगे तो आपको सिर दर्द होने की संभावना है, सर्दी खांसी होने की संभावना है, या फिर आपको फीवर भी आने की संभावना होती है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आपको जलनीति करने के बाद क्या करना वो बताते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर एक्सपर्ट असना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। ठीक है, अभी इसमें आप एक एक नाकपुड़ी से वातक्रम कपालभाति कर सकते हैं, जिस तरह इस तरह। लेफ्ट साइड, ओके। और इसके बाद में देखो ये बहुत इम्पोर्टेंस है, ये नहीं करेंगे तो सर्दी खांसी होने की संभावना रहती है। ऐसा ही लेफ्ट साइड से आप तिर्यक ताड़ासन कर सकते हैं, और राइट साइड से भी आपको तिर्यक ताड़ासन कर सकते हैं, तो पानी अच्छी तरह से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में लेफ्ट साइड में भी आप लेट सकते हैं, राइट साइड में लेट सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंस है, आगे झुक के आप एलिफेंट ब्रेथ कर सकते हैं जोर से, फोर्स से, बट इफ़ यू आर यानी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा तो आगे झुकने की ज़रूरत नहीं, वातक्रम कपालभाति भी की तो भी चलेगा। और वो दूसरी बात ऐसी है और कि वज्रासन में बैठ के थोड़ा सा गर्दन को लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में जैसे नमाज पढ़ते हैं उसी तरह आपको वो पोजीशन करनी है, तो जो नॉस्ट्रल में पानी होगा, साइनसेस में पानी अड़का हुआ रहेगा, तो वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। देखो इसमें भी बहुत सारा डिटेल्स बता सकते हैं, बट क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए बहुत सारा बताना कठिन है। ठीक है, तो ये है जलनीति, यह क्रिया। ठीक है, ये आप डेली भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग डेली यू मस्ट प्रैक्टिस पश्चात कर्म आफ्टर क्लिनजिंग टेक्निक। ओके, सो और वीकली भी यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।